आज के दौर में हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत है, जो पाकिस्तान में हर एक घंटे के लिए गायब हो जाती है। तो चलिए आसान तरीके से जानते हैं कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी मालूमात वो भी बिजली के मामले में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। बिजली बनाने के अमल में सबसे पहले पावर प्लांट के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है, जहां वसी मिकदार में पानी को जमा किया जा सके। ये प्लांट्स तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए होते हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस इलाके का तकरीबन आधा हिस्सा तो कोयले के ज़खायर ही ले लेते हैं। आखिर इतनी मिकदार में कोयले को क्यों रखा जाता है, आइए आपको डिटेल से समझाते हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है, वहाँ तकरीबन 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जिससे तकरीबन 40 दिन की बिजली बनाई जा सकती है। और जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन बात यह है कि इस कोयले को यूं ही नहीं रख दिया जाता। इसे अलग से कोल यार्ड में बड़ी ही एहतियात के साथ रखा जाता है। सबसे पहले कोयला रेलगाड़ी में लोड करके पावर प्लांट तक लाया जाता है, जिसके बाद रेलगाड़ी के डब्बों को आपस से अलग कर दिया जाता है। फिर एक एक करके सभी डब्बों को मतलूबा जगह पर लाकर उसे एक मशीन की मदद से उल्टा कर दिया जाता है, जिससे कि उस डब्बे का सारा कोयला नीचे कोल यार्ड में चला जाता है और नीचे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे लगातार वहां से कोल यार्ड की दूसरी जगह पर भेजा जाता है। ये कोयला सूखकर हवा में उड़ने न पाए, जिसके लिए इस पर वक्फे से पानी से स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद इसे वापस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पत्थर बन चुके इसमें छोटे छोटे हिस्सों को क्रश करके इसे पाउडर में तब्दील किया जाता है और बनकर तैयार हो जाता है ब्लैक पाउडर। इसे इसलिए पाउडर में तब्दील करते हैं क्योंकि ऐसा करने से इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। और इसके बाद ब्लैक पाउडर को बड़े ही प्यार के साथ बॉयलर में भेजा जाता है, जहां ये बड़े ही आसानी से आग पकड़ लेता है। आग लगने के बाद जो कोयले की वजनी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशिस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके हवा में छोड़ दी जाती है। और इस तरह से इस सफर के अहम पार्ट कोयले का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी जो आग जलती रहती है वो सीधा उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मिकदार में हीट पहुंचाती है, जिनमें पानी भरा होता है। ये सभी ट्यूब्स हीट की वजह से पानी को भाप में तब्दील कर देती हैं, और जब भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन पाइप्स की वजह से आगे भेजा जाता है। इन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन लगा होता है जिससे वाइपर का टेम्परेचर पाइप से गुजरते वक्त कम नहीं होता। अब बारी आती है टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट्स का दिल भी कहते हैं, क्योंकि यही वो चीज होती है जो हीट और प्रेशर की वजह से घूमती है। ये रोटेशन इसलिए होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हाई प्रेशर वेपर जैसे ही पाइप से निकलती है तो बहुत तेजी से टरबाइन को हीट करती है, क्योंकि टरबाइन पर हीट करने के बाद भाप ठंडी होना शुरू हो जाती है। इसलिए टरबाइन का पहला हिस्सा जो सबसे पहले इसके रास्ते में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो एंड पर होता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के रोटेट करने की वजह से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसको फिर एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर किया जाता है।
बड़े जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर की वजह से उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें बिजली जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसे कहीं पर स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसकी बजाय उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर भेज दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट करना होता है ताकि ट्रैवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वोल्ट की बिजली को आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को जो बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए मिलती है वो बहुत ही ज्यादा वोल्टेज होती है। जरा सोचें कि इस 220 वोल्ट की बिजली के लिए आप गर्मियों में कितनी दुआएं करते हैं कि ये ना जाए या फिर चली जाए तो आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक तफसीली वीडियो बनाएं कि बिजली घर से आपके घर तक जो बिजली आती है वो किन किन मरहल से होकर आती है और आपकी बिजली किस तरह से वो शट डाउन करते हैं और किस तरह से आपकी बिजली को वो ऑन करते हैं, ये सारी तफसील हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो पर हमें अभी 10,000 लाइक्स चाहिए ताकि हम इसका पार्ट 2 बना सके। प्लांट्स में एक और जरूरी प्रोसेस भाप को फिर से ठंडा करके पानी में तब्दील करना, इसलिए कूलिंग टावर अलग से होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने के काम आते हैं। आपने ऐसे टावर्स को तो देखा ही होगा, ये ग्रे से नजर आने वाले ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली के प्लांट्स का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों, कोई काम अपने आप में इतना आसान नहीं होता। अगर बात उन सहूलियात की जाए जो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करती हैं, तो वो और भी मुश्किल होती हैं। हमने ये जो पिक्चर की तरह सारी स्टोरी आपके सामने रखी है तो सुनने में काफी आसान लगती है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप करीब से देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है कोयले से बिजली को बनाना। और इस वीडियो को लाइक करके आप भी हौसला अफजाई कर सकते हैं उन वर्कर्स की जो बिजली बनाते हैं और हमारी टीम के लिए भी। इस बेहद कीमती मालूमात को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो दूरबीनी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया।